नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पे एक बार फिर कशीदगी की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अहम शहरों की तरफ ड्रोन भेजे गए जिन्हें पाक फौज ने मार गिराया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई ड्रोन हमला हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है, क्योंकि तारीख हमें ये भी बताती है कि बाज़ औक़ात छोटे वाक़यात को बड़ा बना के पेश किया जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात खुद भी एक बड़ा खेल का हिस्सा जो है बन जाते हैं। एक तरफ खबरें ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जबकि दूसरी तरफ कुछ तज्जियाकार जो हैं वो इस चीज़ पे सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वाकई कोई रियासत इस तरह छोटे ड्रोन बेचकर खुद को बराह रास्त तनाज़े में डालना चाहेगी या फिर ये किसी किस्म का दबाव पैदा करने की कोशिश थी। आज की इस वीडियो में हम इसी मामले की तफसील देखेंगे। आखिर गुज़िश्ता रात पाक अफगान सरहद पे हुआ क्या, क्या सारा मामला था, ड्रोन हमले की खबरें कहाँ से आई और इसके बाद पाकिस्तान ने किस तरीके से फौरी रद्द-ए-अमल जो था वो दिया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपके ख़्याल में हकीकत क्या हो सकती है। नाज़रीन, अगर इन खबरों को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पे कुछ ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भेजे गए, जिन्हें पाकिस्तानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने बरवक़्त निशाना बना के मार गिराया। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये ड्रोन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तरादीफ की सिंध में देखे गए और बाद में इनका जो मलबा था वो मुख्तलिफ इलाकों में गिरता हुआ जो है पाया गया, वीडियोज़ में देखा गया। कहा यह जा रहा है कि मलबा गिरने से चंद शहरी जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी तरफ बाज़ तज्ज़ियाकार भी इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये वाक़ई ये ड्रोन अफ़गानिस्तान की जानिब से भेजे गए थे, तो इनका मकसद क्या था? क्योंकि अमूमन इस तरह के छोटे ड्रोन किसी बड़े फ़ौजी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि अक्सर इनका इस्तेमाल निगरानी या मालूमात इकट्ठी करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि कुछ माहिरीन ये भी सवाल उठा रहे हैं, इस पे ये भी बात करते दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये वाक़ई एक मनज़्ज़म हमला था या फिर किसी और नौइयत की सरगर्मी, जिसे बाद में बड़ा वाक़या बना के पेश कर किया जा रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ड्रोन्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अहम जगहों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए इन्हें फौरी तौर पर निशाना बनाया गया। इन ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाकों में पहले से ही दहशतगर्दी के ख़तरात मौजूद हैं और इस किस्म की सरगर्मियों को इस तनाज़े में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की तरफ से इस मामले पर जो मुख्तलिफ नौइयत की बातें हैं वो सामने आते हुए दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से कुछ चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। बाज़ अफ़गान हलकों का ये कहना है कि इनका शहरी इलाकों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था और अगर कोई वाक़या पेश आया है तो इसके पस मंज़र को मुकम्मल तौर पे समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इस मामले के बारे में अभी तक मुकम्मल और ख़त्मी तस्वीर जो है सामने नहीं आ सकी। इसी दौरान पाक अफ़गान सरहद के दीगर हिस्सों में भी गैर मामूली सरगर्मियाँ जो हैं वो देखने में आती हैं। इत्तलात के मुताबिक कुछ मकामात पर सरहदी चौकियों के करीब फायरिंग और कह सकते हैं कि हमलों की जो कोशिशें हैं वो उनकी खबरें सामने आ रही हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। हसास मकामात पर इज़ाफ़ी नफ़री जो है वो तैनात कर दी गई है और फ़िज़ाई निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी मुमकिना ख़तरे को बरवक़्त रोका जा सके। सरहद के करीब वाक़िया तोरखम बॉर्डर की सूरत हाल भी इस दौरान खासी कशीदा रही। आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियों पर आर्जी पाबंदियाँ जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। पाबंदियाँ जो हैं लगाई गई हैं जिसकी वजह से मुकामी ताजर जो हैं और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनमें तशवीश पैदा हुई है, क्योंकि ये रास्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत का एक अहम ज़रिया समझा जाता है और अगर यही कशीदगी बढ़ती रही तो इसका असर बराह रास्त मुकामी माशियत पर पड़ता है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को बाज़ लोग जो हैं एक रिटेलाइजेशन साइकिल यानी जवाबी इक़दामात के सिलसिले के तौर पे भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब एक तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो दूसरी तरफ से भी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आता है, दूसरी तरफ से भी हमले और ये सब चीज़ें जो है सामने आती हैं और इसी तरीके से कशीदगी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है। यही वजह है कि बाज़ माहिरीन इस बात पे भी ज़ोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सूरत हाल को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए सफ़ारती सतह पर राब्ते ज़रूरी हैं। पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ ने इस दौरान फ़िज़ाई और ज़मीनी निगरानी को मज़ीद मज़बूत बनाया है। ड्रोन्स की निगरानी, सरहदी कशियत और हसास इलाकों की हिफाजत को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी मुमकिना ख़तरे को रोका जा सके।
اب اس کے علاوہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے اقدامات شہریوں کی حفاظت اور سرحدی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مقامی سطح پر بھی حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے مختلف کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ سرحدی علاقوں میں قبائلی جو لوگ ہیں اور مقامی جرگوں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت جو ہے وہ ان کی کوششیں جاری ہیں تاکہ صورتحال کسی بڑے تصادم کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگ سب سے پہلے اس کشیدگی کے اثرات جو ہیں محسوس کرتے ہیں۔ ان کو سب سے زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہی ان چیزوں کے اثر میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس طرح اس ساری صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ بعض عالمی حلقوں اور اداروں کی طرف سے دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں تو اس کے اثرات صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تجارت، تعلیم اور روزگار زندگی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہی ہے کہ گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ حقیقت میں کیا تھا؟ کیا یہ واقعہ ایک منظم ڈرون حملہ تھا یا پھر کسی اور نوعیت کی سرگرمی جسے بعد میں بڑا واقعہ بنا کے پیش کیا گیا؟ اس سوال کا مکمل جواب جو ہے شاید تبھی سامنے آئے گا جب دونوں طرف سے مزید معلومات اور تحقیقات جو ہیں سامنے آئیں گی۔ فی الحال صورتحال یہی بتا رہی ہے کہ پاک افغان سرحد پہ کشیدگی موجود ہے، فورسز الرٹ ہے، دونوں جانب متحد رویہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاکہ حالات جو ہیں مزید پیچیدہ نہ ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارا تجزیہ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔